कि हमने लोकसभा विधानसभा का वोट डाला, हमारा नाम था, लेकिन राज्य के जो निकाय चुनाव है उसमें नाम नहीं है। वो ये चेक नहीं करते कि उनका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है उसमें है या नहीं है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत एक्सरसाइज की थी चुनाव से पहले। वहाँ वोटर लिस्ट का लगातार अपडेशन जैसा कोई काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से जो है काफ़ी लोग मतदान से वंचित रह गए। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले एक आदेश जारी किया था कि जो भी वोटर लिस्ट हम अब नहीं बनाएंगे उसमें हम भारत निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है उसको सामने रखेंगे, ताकि हमें ज़्यादातर मतदाता उसमें शामिल कर सके हम लोग। नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमरउजाला.com के लिए। उत्तराखंड में 100 निकायों के लिए नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव में इस बार बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा जो वोट डालने से वंचित रह गया। उसकी वजह वोटर सूची में गड़बड़ी रही। आखिर क्या वजह रही, क्यों वोटर सूची में गड़बड़ी रही, क्यों मतदान डालने से लोग वंचित रह गए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्य ब्यूरो के वरिष्ठ साथी आफ्ताब अजमल जी। आफ्ताब जी, कल आपने देखा कि तमाम शहरों में उत्तर देहरादून समेत ऐसे मामले सामने आए कि लोग वोटर सूची में मतदान नहीं कर सके। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने लोकसभा में मतदान किया था, लेकिन इस बार जब वो मौके पे गए तो उनके नाम मतदाता सूची में नहीं थे। क्या वजह रही सर? हाँ, आपने जो एक बहुत बढ़िया बात कही है। लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन निकाय चुनाव में उनका नाम गायब था। सबसे ज़्यादा जो असमंजस रहता है, जो कन्फ्यूजन, भ्रम जो है, वो सबसे ज़्यादा यही रहता है मतदाताओं को कि हमने लोकसभा विधानसभा का वोट डाला, हमारा नाम था, लेकिन राज्य के जो निकाय चुनाव है उसमें नाम नहीं है। तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि राज्य के जो निकाय चुनाव होते हैं उनकी वोटर लिस्ट अलग होती है और विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग होती है। होता क्या है कि लोकसभा चुनाव देने के बाद लोग ये सोचते हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है तो हम वोट देंगे। वो ये चेक नहीं करते कि उनका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है उसमें है या नहीं है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत एक्सरसाइज की थी चुनाव से पहले। स्पेशल 3 दिन का, लास्ट मोमेंट पे भी 3 दिन का एक विशेष अभियान चलाया गया था वोटर लिस्ट अपडेशन का। उसके बावजूद बहुत सारे लोग रह गए हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग हर 5 साल में अपनी नई मतदाता सूची बनाता है। 2018 में जिस मतदाता सूची से चुनाव हुए थे वो 2025 में नहीं थी। 2025 के लिए अलग से मतदाता सूची बनाई गई थी। 2018 में हालांकि 25 लाख के करीब वोटर थे। इस बार 30 लाख से ज़्यादा वोटर थे। उसके बावजूद इतने सारे लोग छूट गए हैं। ये भी एक मतलब बड़ी बात है अपने आप में कि 5 लाख मतदाता बढ़ने के बावजूद जो है इतने लोग छूट गए हैं। तीसरी बात यह है कि जो लोकसभा विधानसभा की जो प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग की है, वो हर बूथ के हिसाब से बीएलओ तैनात रखते हैं। उन बीएलओ को लगातार अपने साथ जोड़ कर रखते हैं, अपनी मतदाता सूची का अपडेशन लगातार करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में वार्ड के हिसाब से बीएलओ होते हैं। वहाँ वोटर लिस्ट का लगातार अपडेशन जैसा कोई काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से जो है काफ़ी लोग मतदान से वंचित रह गए। आफ्ताब जी, हम लोग उस दौर में हैं जब एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। तो उस दौर में भी राज्य के चुनावों की अलग मतदाता सूची, केंद्रीय चुनावों की अलग मतदाता सूची, क्या ऐसा नहीं हुआ कभी, या ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनाई जाए ताकि इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? देखो ऐसा है, दरअसल जो राज्य के जो निकाय चुनाव हैं वो शहरी क्षेत्रों के चुनाव होते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव हैं उसमें शहरी और ग्रामीण पूरा क्षेत्र होता है। जैसे कि अगर कोई विधानसभा है, वो विधानसभा आधी विधानसभा शहर में हो सकती है, आधी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है। तो ऐसे में एक मतदाता सूची का काम अभी तक देश के किसी भी राज्य में अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लगातार इस पर बात होती रही है। ऑल इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन फोरम बना हुआ है। जितने भी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग हैं उनकी एक फोरम बनी हुई है, उसमें भी लगातार इस पर डिस्कशन हुआ है। इतना ज़रूर हो सकता है, जैसा कि दिल्ली हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में हुआ है, कि जो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का की जो वोटर लिस्ट है उसको बेस बनाकर निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार की जा सकती है। हालांकि जो निर्वाचन आयोग के जो पूर्व के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये भी बहुत सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ भी इस तरह की कई कवायदें हुई हैं। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले एक आदेश जारी किया था कि जो भी वोटर लिस्ट हम अब नहीं बनाएंगे उसमें हम भारत निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है उसको सामने रखेंगे, ताकि हमें ज़्यादातर मतदाता उसमें शामिल कर सके हम लोग। दूसरी कोशिश, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी भेजी कि भाई आप हमारी वोटर लिस्ट भी आप ही तैयार कर दो,
उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने एक शर्त लगाई कि हम एक शर्त, मतलब इस शर्त पर हम आपकी वोटर लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि 5 साल तक कोई नया नगर निकाय ना बने, 5 साल तक कोई नया वार्ड ना बने, जो कि राज्य में उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगातार अपडेट होते हैं। पिछला चुनाव 84 निकायों का हुआ था, इस बार 100 निकायों का हुआ है, 2 निकायों का अभी और होने वाला है। तो इस तरह से ये व्यवहारिक तौर पे अभी तक हो नहीं पाया। तीसरी बात यह है कि अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार में जैसे लगातार चल ही रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसमें कुछ इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं। अगर वो लागू होता है तो सबकी मतदाता सूची एक ही होगी, लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव की। तो उस पे अभी कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ उस तरह की सफलता मिली नहीं है। आफ्ताब जी, अमूमन लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले देखा गया है कि निर्वाचन आयोग की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। बहुत बड़ा तंत्र लगता है, पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लंबे समय तक चलाया जाता है। उसके बाद ही जो है मतदाता सूची को बिल्कुल दुरुस्त कर पाने में सफलता मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो छोटे चुनाव होते हैं या निकाय के चुनाव होते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने के कारण इस तरह की समस्याएँ सामने आ रही हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं? कितनी बड़ी वजह मानते हैं आप? पहली बात। दूसरी बात ये पूछना चाहेंगे कि मतदान गिरने की उत्तराखंड में कल और क्या वजह रही हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूँकि भारत निर्वाचन आयोग जो है, केंद्र सरकार से बजट मिलता है, उसके पास बजट बहुत होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का बजट बहुत कम होता है। अभी जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, 100 निकायों के, उसका लगभग खर्च 25 करोड़ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, राज्य सरकार बजट देती है तो उतना बजट तो नहीं होता कम से कम जो भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। यही एक बड़ी वजह है कि उस लेवल पे वो काम भी नहीं कर पाते हैं। उस लेवल पे उतने बीएलओज और इतने सब चीज़ें वो जुटाने में थोड़ी असमर्थता रहती है। यही वजह है कि निकायों का चुनाव आज भी बैलेट पर होता है, ईवीएम नहीं आ पाई है अभी तक, क्योंकि बहुत खर्च आता है उसमें, राज्य सरकार पे बहुत बोझ, वित्तीय बोझ बहुत पड़ता है, आर्थिक बोझ बहुत पड़ता है। रही बात निकाय चुनाव की मतदान प्रतिशत की, वैसे ओवरऑल हम देखें तो पिछले दो चुनाव, 2008 और 2013 के चुनाव के बाद 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बहुत तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ा था। इस बार भी मतदान प्रतिशत ऑलमोस्ट उतना ही है, मतलब 2-3 प्रतिशत का अंतर है। चूँकि निकाय भी बढ़ गए हैं, मतदाता भी बढ़ गए हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा मतदान प्रतिशत डाउन हुआ है। वैसे मौसम ने तो बहुत साथ दिया है, और ऐसी कोई मोटी वजह तो सामने नहीं आ रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो चुका है। अब मतपेटियों के खुलने पर ही यह सामने आएगा कि नगर निकायों का सरताज कौन बनेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।